देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रजनीश कर्नाटक ने कानपुर अंचल का दौरा किया। इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंचल के स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया। अपने संबोधन में बताया कि बैंक ऑफ इंडिया वैश्विक स्तर पर सक्रिय बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला एक अग्रणी बैंक है। बैंक 7 सितंबर 2024 को 119वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बैंक ने राष्ट्र के निर्माण और इसकी अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर विकास में जिस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है वह अविस्मरणीय एवं अमूल्य है। बैंक की देश में 5100 से अधिक शाखाएं हैं जो बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। हमारे बैंक की विदेशों में 47 शाखाएं कार्यालय हैं, जिसमें 22 शाखाएं, एक प्रतिनिधि कार्यालय और 4 सहायक, 23 शाखाएं और एक संयुक्त उद्यम शामिल है, जहां उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से तत्काल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस डिजिटलीकरण के युग में हमारा बैंक ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सही रणनीतियों को अपनाने के प्रति सजग है और बैंक के पास ग्राहक सेवा की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधा एवं संसाधन है और बैंक का प्रत्येक स्टाफ सदस्य अपने समर्पण, सेवा भाव, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के साथ बेहतर से बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए सक्षम और तत्पर है। बैठक में उपस्थित फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय लखनऊ के महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में बैंक की कारोबारी गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बैंक आस्था एवं देयता पर विशेष ध्यान देते हुए सतत कारोबारी विकास एवं वृद्धि के जरिए लाभ अर्जित कर रहा है। बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड और भीम UPI QR की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल ऐप BOI मोबाइल ओमनी नियो का भी शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्राहक घर बैठ उठा रहे हैं। बैंक सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक जिम्मेदारी के साथ बैंकिंग कारोबार में विकास कर रहा है। अंत में रणवीर सिंह, आंचलिक प्रबंधक कानपुर अंचल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस अवसर पर फील्ड कार्यालय लखनऊ के उप महाप्रबंधक वैभव आनंद, कानपुर अंचल के उप आंचलिक प्रबंधक जुगल किशोर एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। के लिए दौरा है। कानपुर जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बैंक ऑफ इंडिया में। ये FGM लखनऊ के अंडर में आता है। तो कल से जब से मैं आया हूँ यहाँ पे हमने बहुत अच्छी मीटिंग करी है। जोनल ऑफिस में हमने रिव्यू करा था टोटल बिज़नेस का, जिसमें डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, FDs हैं। उसके अलावा एडवांसेस का भी हमने रिव्यू करा, जिसमें रिटेल एडवांसेस हैं, एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं और MSME एडवांसेस हैं। इसके अलावा हमारे जो ECCB के हैं, इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स के और मिड कॉर्पोरेट के हैं, उनके भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। यहाँ पे बोरोवर अकाउंट्स हैं, उनका भी हमने रिव्यू करा यहाँ पर। इसके अलावा हमने अपने SMA नंबर, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो ओवरड्यू अकाउंट्स होते हैं, उसके बारे में भी देखा कि कैसे ओवरड्यू नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं और SMA नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं यहाँ पर कानपुर जोन में। इसके अलावा रिकवरीज़ पे भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान है और ये देखा हमने कि अच्छे पुराने NPA अकाउंट्स में रिकवरीज़ भी हो रही हैं और जो ओवरऑल NPA है कानपुर जोन का वो कम हो रहा है। उस रिव्यू के अलावा हमने यहाँ पे जोनल ऑफिस स्टाफ से भी इंटरेक्शन करा। काफ़ी सारे उनसे सजेशन और फीडबैक आए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑपरेटिव चीज़ों के बारे में और कुछ क्लस्टर स्कीम्स के बारे में भी। इसके अलावा हमने कल टाउन हॉल मीटिंग भी करी थी कानपुर में, जिसमें हमने सारे स्टाफ को, करीब 200-300 स्टाफ आया था, उनको एड्रेस करा था। बहुत सारी चीज़ों पे हमने वहाँ पे डिस्कशन करा और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। आज कुछ CSR एक्टिविटी हम कर रहे हैं और आज हम बहुत सारे MSME कस्टमर और मिड कॉर्पोरेट और इमर्जिंग कॉर्पोरेट कस्टमर से भी मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि कानपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे MSME यूनिट्स रजिस्टर्ड है और बहुत सारे इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स और मिड कॉर्पोरेट यहाँ पर ऑलरेडी स्थापित हैं, जिनको हम लेंडिंग करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स में लेंडिंग करी हुई है और भी हम यहाँ से क्रेडिट अपना बढ़ाना चाह रहे हैं थ्रू MSME यूनिट्स और मिड कॉर्पोरेट के यहाँ पे अकाउंट्स हैं। यूपी अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेट है, नंबर 1। दूसरा, जो GST कलेक्शंस है यूपी में, ये टॉप 5 GST कलेक्शंस में आती है कंट्री के। और दूसरा, अगर GDP ग्रोथ देखें तो GDP ग्रोथ भी यहाँ पे यूपी की बहुत अच्छी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कहेंगे, GST और GDP जहाँ पर अच्छी होती है जिस स्टेट में, वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 2 दिन की मीटिंग रखी है, एक बिज़नेस रिव्यू रखा है, एक कस्टमर मीट रखी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा CD रेशियो कानपुर जोन का और बेटर इम्प्रूव और ज़्यादा बढ़े और इम्प्रूव हो
और बेटर हम यहाँ पे क्रेडिट डिलीवरी दे पाएँ। थैंक यू जिस सो तरीके मच। से प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, बैंक भी आगे बढ़ रही है, ऐसे में जो बैंक का फ्रॉड है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर भी बैंक ने कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं उनको मजबूत की है। देखिए, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है और ट्रांजैक्शंस उसमें बढ़ रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पर कुछ फ्रॉड भी आ रहे हैं। हालांकि जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो जो नंबर होता है वो डेसिमल में ही नंबर है, 0.01 0.02%, अगर आप देखें टोटल ट्रांजैक्शन जितने हो रहे हैं तो। लेकिन हमने बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत सारे कदम उठाए हैं साइबर सिक्योरिटी के। हमारा सीसो जो सेल है, हेड ऑफिस में डिपार्टमेंट है, उसको हमने बहुत स्ट्रेंथन करा है। राउंड द क्लॉक जिसको कहते हैं 24/7, 24 घंटे हम उसमें निगरानी कर रहे हैं कि कोई साइबर फ्रॉड या साइबर थ्रेट ना आए, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और डेली सुबह 7 बजे उसकी एवरीडे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग होती है कि लास्ट 24 घंटे में साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट की क्या पोजीशन रही बैंक के अंदर। तो बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी बैंक ने डिजिटल आईटी और साइबर सिक्योरिटी पे करी है, सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो बैंक के लिए सेफ़ हो और हमारे कस्टमर्स के लिए भी सेफ़ हो।